Hello, my dear students. Welcome to another fun and easy learning session with me. So, today we are starting diversity in the living world. So, let's start. What is diversity? Let's have a first brief introduction about the chapter. Our planet Earth is home to millions of different types of plants, animals, and microorganisms. This variety of living organism is called diversity. ठीक है, बेसिकली हमारे प्लेनेट अर्थ आप देखेंगे बहुत टाइप के इसमें जीव जंतु, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोनिज्म्स, बहुत कुछ मिलेगा आप. ठीक है, तो इसी चीज़ को जो डिफरेंट टाइप्स हैं या डिफरेंट वैरायटीज़ हैं किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी. ईच लिविंग थिंग हैज़ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प इट सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट. ठीक है, अब जैसे पोलर बेयर के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन बींग के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिश के पास अपने हैं, तो उसके सराउंडिंग्स में उसको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी हेल्प अस अप्रिशिएट नेचर एंड लर्न अबाउट बैलेंस इन इकोसिस्टम. इससे हम लोग स्टडी कर पाएंगे और इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी मदद होगी. इस बेसिकली हम लोग को अप्रिशिएट करने के लिए नेचर के लिए स्टडी कर रहे हैं चैप्टर की क्या क्या खासियत है नेचर के अंदर. डाइवर्सिटी. व्हाट इज डाइवर्सिटी? Diversity refers to variety of animals, living things found on Earth, including plants, animal, fungi and microorganisms. ये मैंने डिस्कस पहले भी किया, अभी बताया था आप पे. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, डाइवर्सिटी. ठीक है, नो टू अदर ऑर्गेनिज्म आर एग्जैक्टली लाइक एंड दिस वैरायटी मेक्स आवर प्लैनेट ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल. यही वैरायटी है. कोई पूछे व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैरायटी, आप ये बोल सकते हो कि भी कोई ऑर्गेनिजम्स लाइक नहीं है, सेम नहीं है, इस वजह से ये हमारे को बहुत डिफरेंट फंक्शनल और ब्यूटीफुल बनाती है प्लेनेट को. नाउ सी व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, नंबर 1, helps maintain balance in ecosystem. Each organism has a specific role in nature. पहला तो भी बैलेंस मेंटेन करती है. दूसरा, ऑर्गेनिज्म का हर का स्पेसिफिक रोल है. जैसे फिश है, पानी में तैर रही है तो उसका अपना अलग रोल है. हम लोग अपने लैंड पर रह रहे हैं, हमारा रोल अलग है. ठीक है, लाइन वगैरह है, सबका रोल अलग अलग है. प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड फूड. एनिमल्स हेल्प इन पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. डाइवर्सिटी इंश्योर स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, इसी से क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और लाइफ का जो सर्वाइवल है वो बढ़ता नहीं मीन्स कि सर्वाइवल रहता है अर्थ के ऊपर. ठीक है, पॉलिनेशन में एनिमल हेल्प करते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसको कंज्यूम करते हैं. तो ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. यही वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डाइवर्सिटी. प्लांट्स. ठीक है, अब प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, प्लांट्स में क्या क्या मिल जाएंगे, अब ट्रीज मिल जाएंगे, बनियन ट्री, नीम, पाइन. श्रब्स होंगे इसमें. श्रब्स के एग्जांपल हैं रोज, हिबिस्कस. हर्ब्स की बात करेंगे तो मिंट, कोरिएंडर, क्लाइंबर्स. ठीक है, अब क्लाइंबर्स में क्या है, मनी प्लांट, ग्रेप्स. क्रीपर्स में क्या है, वाटरमेलन, पंपकिन. ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं, नेम टू क्रीपर्स, नेम टू क्लाइंबर्स, नेम टू ट्रीज या नेम टू श्रब्स. ठीक है, एनिमल्स में आप क्या कैटेगरीज पढ़ते हैं, मैमल्स हो गए, लायन, एलिफेंट, डॉल्फिन. बर्ड्स में क्या हो गया, पैरट्स, ईगल, पेंगुइन. ठीक है, रेप्टाइल्स, स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल. एम्फीबियंस, अब मैं बता देता हूँ क्या होता है. बेसिकली जो दोनों में लैंड और वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. डिटेल में आपको मैं पूरा बताऊंगा, जस्ट अभी एग्जांपल्स हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो सके कि किस टाइप की डाइवर्सिटी है. मतलब प्लांट्स की अगर बात करूँ तो सिंपल एक प्लांट, प्लांट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. एनिमल्स की बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं. ठीक है, अभी हमने बात किया था एम्फीबियंस, फ्रॉग एंड सिलेंडर. फिश की बात करेंगे तो गोल्ड फिश हो गया, शार्क हो गया. इंसेक्ट, बटरफ्लाई, बी, इंसेक्ट, ग्रास ऊपर. ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अभी हमने डाइवर्सिटी करा, हम बात करें बायोडाइवर्सिटी. अभी होता क्या है बायोडाइवर्सिटी, इसकी बात करते हैं. बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. It is the variety of plants and animals found in particular region. When different plants and animals live together in region, they contribute to the biodiversity of the area. ठीक है, अब डाइवर्सिटी पता था, वैरायटी की बात करें, अगर वो बायोलॉजिकल वैरायटी है तो हम क्या करते हैं, उसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं. अब ये क्या होता है, जब बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे ग्रो करते हैं साथ साथ, तो उस एरिया के बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम बात करते हैं. क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की. नंबर 1, इट प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल.
मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली इकोलॉजिकल बैलेंस तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं। सपोर्ट्स इकोसिस्टम सर्विस लाइक पॉलिनेशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन, हेल्प्स इन क्लाइमेट रेगुलेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। ये सब इसके इंपॉर्टेंस हैं बायोडाइवर्सिटी के। अब जो थ्रेट्स हैं, जो अब नुकसान पहुंच रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन ने हैबिटेट लॉस। आज जब पेड़ कटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो एनिमल्स हैं उनको होम नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, तो वो जो है अपने एरिया से मूव करेंगे, तो उस वजह से हैबिटेट लॉस होगा। पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, पानी, वाटर, सॉइल, अगर कुछ भी पॉल्यूट होंगे तो वो अफेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट किसी को भी, ठीक है, नेचर को। क्लाइमेट चेंज, हंटिंग एंड पोचिंग, रिडक्शन इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। कुछ ऐसी सिमिलरिटीज मिल जाएंगी आपको जो उन्हें डिफ्रेंशिएट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट हो गया, या रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया, सिमिलर टाइप, ठीक है। अब मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन बता रखा है। नंबर 1 हम बात करते हैं, वो है न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर एनर्जी। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वाइल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप। तो हम ये बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो दूसरे डिपेंड होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स, और जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स। अब ये न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम बताया है, उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ। लिविंग थिंग ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। अ सीड ग्रोज इनटू प्लांट, अ बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, ठीक है। अब लिविंग थिंग है इसलिए उनके फीचर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फीचर है मूवमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाई प्लांट्स शो मूवमेंट्स इन पार्ट। सनफ्लावर फ्लॉस फॉलो सनलाइट, ठीक है। जो सनफ्लावर मुंह देखा होगा, जहाँ सन क्या होगा उस साइड का फेस होता है, ठीक है। इवन आप एक मूवमेंट शो कर सकते हो उनके ग्रोथ पे डिपेंड, कि वो ग्रोथ भी एक टाइप की उनकी मूवमेंट ही है, क्लियर है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। प्लांट्स एनिमल बोथ ब्रीथ, दो इन डिफरेंट वेज, ठीक है। डिफरेंट वेज हो सकते हैं पर दोनों सांस लेंगे जरूर, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, जैसे लाइट, टेम्परेचर, टच, साउंड। प्लांट्स गो टूवर्ड्स लाइट, एनिमल्स रन फ्रॉम डेंजर। मतलब कि सपोज आप एक गर्म चीज़ पे हाथ लगा रहे हो, एकदम आप वापस खींच लोगे तो आपको पता है ना कैसे रिएक्ट करना है, तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अब सपोज आप किसी कुत्ता भागने लग गया तो क्या होगा? आप भागोगे ऑब्वियसली, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, कि आप देखो क्या है, एक्शन करना है आप पे तुरंत। Excretion. Living things remove waste product from their bodies. Animals feed through urine and sweat. Plants remove waste through leaves. ठीक है। अब जो आप फूड इनटेक कर रहे हो तो जरूर हर चीज़ का यूजफुलनेस होगा, कुछ वेस्ट भी होगा, तो वेस्ट कैसे निकलता है? बाय द मेथड ऑफ एक्सक्रीशन। प्लांट में निकल जाता है बाय लीव्स। लीव्स में आप देखो कई बार पानी वगैरह रहता है तो उस लीव्स के थ्रू निकलता है, जो टोमेटो वगैरह। रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। न्यू यंग वन प्रोड्यूस करना इस वजह से, ताकि नेक्स्ट जनरेशन आ सके, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म है डेफिनेट लाइफ स्पैन आफ्टर विच इट डाइज, ठीक है। अब जैसे काऊ का अलग है, डॉग का अलग है, ह्यूमन बींग्स का अलग है, कि इतने साल तक ये जिएगा, उसके बाद ये मतलब नहीं होगा, बट लीव द अर्थ। नेक्स्ट आता है हैबिटेट। व्हाट इज एन हैबिटेट? A habitat is a place where organism lives naturally. It provides organism with food, water, shelter, safe condition necessary for survival. ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म नेचुरली स्टे करता है, जो उसको पानी, खाना, शेल्टर प्रोवाइड कर सकती है, और ऐसा टेम्परेचर या क्लाइमेट प्रोवाइड करती है जो उसके सर्वाइवल को नेसेसरी होता है, कहलाता है हैबिटेट। अब जैसे फिश है, अब एक बात देखो, फिश पानी में रहती है, अगर आप लैंड पे ला दोगे तो वो नहीं स्टे कर पाएगी, मतलब नहीं जी पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस नहीं मिलेंगे। अब हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू मेन टाइप। दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल हो गया आपका लैंड बेस, इक्वेटिक हो गया आपका वाटर बेस। नाउ टेरेस्ट्रियल की पहले बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आता है? These are habitats found on land. Different terrestrial habitats include number 1 forest. फॉरेस्ट क्या होता है? डेंस एरिया विद मैनी ट्रीज, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, कॉन्फेरस फॉरेस्ट हो गया।
बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ग्रासलैंड का क्या होता है? ओपन एरियाज कवर्ड विद ग्रासेस, ठीक है। डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई रीजन इज वेरी लिटिल रेनफॉल, ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। माउंटेन्स जो हाई एल्टीट्यूड और हाई रीजन में आपको मिलते हैं कोल्ड क्लाइमेट के साथ में। पोलर रीजन्स क्या होते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज नियर द पोस्ट। मैंने एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख रखे हैं आर्टिक एंड अंटार्कटिका, ठीक है। एग्जाम्पल्स एग्जाम में आए तो आप यहाँ से इजिली दे सकते हैं। इक्वेटिक क्या बताया था? इट इज़ वाटर बेस्ड। वाटर बेस्ड भी आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड कोस्टल हैबिटेट। फ्रेश वाटर होता है रिवर्स, लेक, पॉन्ड, जो आपके फिट होते हैं, ड्रिंक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें इसके कौन कौन स्टे कर सकता है इसमें? फिश, फ्रॉग्स, वाटर लिलीज। मराइन की अगर बात करें, मरीन वाटर हैबिटेट्स में क्या है? जिसमें सॉल्ट होता है या सी वाटर होता है, ओशंस वाटर होता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। शार्क, वेल्स, कोरल रीफ, ये सब इनके हैबिटेट में। कोस्टल में क्या होता है? एरिया जहाँ पे लैंड मीट करती है सी को, ऐसा एरिया जहाँ पे लैंड मीट करता है सी को। इसमें एश्यूरीज, मैनग्रोव, सॉल्ट मार्शेस, ये सब स्टे करते हैं, ठीक है। अब आपने देखो मैनग्रोव की जो रूट्स होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, क्यों? ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो पानी का फ्लो अंदर की तरफ या फिर लैंड की तरफ ना जा सके, क्योंकि बेसिकली वो पानी के फ्लो को, ओवरफ्लो को बचाती है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं पॉइंट, दैट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन होता क्या है? It is the presence of specific features or characteristics that enable a plant or an animal to live in a particular habitat. These special features help organisms survive in specific environment. ऐसी फीचर्स जो उसको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए। अब फिश के पास क्या है? गिल्स हैं, गिल्स से वो ब्रीथ करती है तो वो स्टे करता है। जैसे हम, हमारे पास क्या है? लेग्स हैं, हैंड्स हैं, तो हम अपने लैंड पे स्टे कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ये स्टडी करना है कि क्या क्या होते हैं, बस आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इसमें डाल दिया नोट्स में। स्ट्रक्चरल क्या होता है? फिजिकल फीचर्स ऑफ बॉडी, जैसे कि थिक फर हो गया, शार्प क्लॉज हो गया, लॉन्ग नेक हो गया। बिहेवियरल में क्या होता है? एक्शंस एंड बिहेवियर, जैसे कि हाइबरनेशन हो गया, हंटिंग हो गया, माइग्रेशन हो गया, एक जगह दूसरी जगह जाना, जहाँ ठंड है वहाँ पे नहीं हो सकते, गर्मी के एरिया में आ जाना। साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन, इंटरनल बॉडी प्रोसेस, एबिलिटी टू स्टोर वाटर, प्रोड्यूस वेनम, जैसे कि जहर, ये साइकोलॉजिकल होते हैं कि स्नेक्स में हो गया, कैमल में हम्प हो गया, ये सब इसके ये बेसिक है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल्स एंड डिफरेंट हैबिटेट जो दे रखा है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने लिंक डाल दिया है, सो प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।